नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है एक ही प्रॉपर्टी की 2-3 रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। अगर आप ज़मीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। ज़मीन या मकान खरीदने से पहले सभी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार एक ही मकान या ज़मीन पर 2-3 रजिस्ट्रियों से आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। एक ही ज़मीन पर 2-2, 3-3 रजिस्ट्री के केस बढ़ने लगे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है। इस तरह का धोखा होने के बाद आपके पास कोर्ट के चक्कर काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इससे अच्छा है कि किसी भी ज़मीन या मकान को खरीदने से पहले आप सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर लें। लोगों में ज़मीन के वैध दस्तावेज के रूप में रजिस्ट्री की मान्यता है और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसी में हो रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह ज़मीन या मकान कितने लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो जब भी आप या आपका कोई परिचित ज़मीन या मकान खरीदने का प्लान बनाए तो उन्हें क्या चेक करना चाहिए जिससे कि वह इस तरह की जालसाजी में ना फंसे। तो सबसे पहले ये जानिए कि कैसे एक ही ज़मीन या प्रॉपर्टी की 2-3 रजिस्ट्री हो जाती है। ज़मीन खरीदने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गांव और शहर में ज़मीन की रजिस्ट्री अलग अलग तरीके से होती है। गांव की अपेक्षा शहर में फर्जी रजिस्ट्री के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शहरों में अक्सर विक्रेता या प्रॉपर्टी डीलर बड़ी ज़मीन को खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाता है फर्जीवाड़े का खेल। इससे बचने के लिए कुछ सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है दाखिल खारिज यानी नामांतरण कराना। यह काम रजिस्ट्री के 2 से 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। सारा फर्जीवाड़ा इसी दौरान होता है। मान लीजिए कि नोएडा में जय नाम का कोई व्यक्ति रहता है। उसने 2 बीघा ज़मीन बीरू को बेच दिया। चूँकि ज़मीन के पहले खरीदार बीरू ने दाखिल खारिज नहीं कराया, लिहाजा उसके खतौनी या जमाबंदी में पुराने मालिक जय का नाम ही चढ़ा रह जाता है। अब जय ने उसी ज़मीन को दूसरे खरीदार गब्बर सिंह को दिखाकर फिर बेच देता है और बीरू के दाखिल खारिज कराने से पहले ही किसी तीसरे व्यक्ति ठाकुर और चौथे व्यक्ति सांभा के नाम पर भी उसकी रजिस्ट्री करा के पैसा वसूल लेता है और भाग जाता है। अब इस ज़मीन को लेकर बीरू, गब्बर सिंह, ठाकुर और सांभा सब फंस जाते हैं। चारों खरीदार एक साथ उस 2 बीघा ज़मीन को कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। कब्जा के चक्कर में वे एक दूसरे से गाली गलौज करने लग जाते हैं। हाथापाई और मारपीट भी होती है। एक दूसरे पर मारपीट का मुकदमा डालते हैं। जो असली गुनाहगार है वो तो मोटी रकम लेकर संपत्त हो गया। पैसा तो इन चारों व्यक्तियों का डूबा ही और फालतू में कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग गया। ज़मीन खरीदने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट को चेक करना है इसको भी समझ लेते हैं। अगर बिल्डर कोई ज़मीन खरीदता है तो उसकी एक गाटा संख्या या खसरा संख्या होती है। बिल्डर ज़मीन को भले ही कितने टुकड़ों में बांटकर प्लॉट बनाए, लेकिन उसका गाटा संख्या या खसरा संख्या एक ही होता है। यदि बिल्डर ने उस ज़मीन को 15 टुकड़ों में बांटकर प्लॉट्स बनाए हैं तो 15 प्लॉट्स का नंबर तो अलग अलग होगा, लेकिन इन सभी प्लॉट का गाटा नंबर या खसरा नंबर एक ही रहेगा। खरीदार गाटा नंबर या खसरा नंबर से खतौनी या जमाबंदी देख सकते हैं। पहले जब हमें खतौनी या जमाबंदी की ज़रूरत पड़ती थी तब राजस्व विभाग में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है। राजस्व विभाग ने भू अभिलेख से संबंधित
जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी है। लिहाजा जब भी कोई प्लॉट या मकान खरीदना हो तो सबसे पहले विक्रेता या प्रॉपर्टी डीलर से उस प्लॉट या मकान का खतौनी या जमाबंदी लीजिए और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर यह पता कीजिए कि यह ज़मीन किसी को बेची तो नहीं गई है। अब आप कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से मकान या प्लॉट के बारे में खुद भी पता कर सकते हैं। जिसे आप खरीदना चाहते हैं, जमाबंदी को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उन्होंने इसका म्यूटेशन या नामांतरण या दाखिल खारिज कराया है या नहीं। इसके अलावा जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री कराएं, नियत समय के बाद उसकी दाखिल खारिज जरूर कराएं। इससे गाटा संख्या या खसरा संख्या और खतौनी या जमाबंदी में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और इसका फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। अब आप ये जान लीजिए कि खसरा नंबर या गाटा नंबर क्या होता है, खतौनी या जमाबंदी क्या होता है, जमाबंदी नंबर क्या होता है, खसरा नंबर एवं जमाबंदी संख्या में क्या फ़र्क होता है। यदि यह नहीं जानेंगे तो डॉक्यूमेंट की जांच कैसे कर पाएंगे। आप जो ज़मीन या मकान खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलर ने जो प्रॉपर्टी का दस्तावेज दिया है वह असली है या फर्जी, यह कैसे पता करेंगे। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले जानते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल का अर्थ होता है दर्ज करना तथा खारिज का अर्थ होता है निरस्त करना। जब किसी भी संपत्ति को खरीदा जाता है तो उस संपत्ति से उसके पहले विक्रेता के नाम को निरस्त करा के वहाँ क्रेता के नाम को दर्ज कराया जाता है। इस प्रक्रिया को ही दाखिल खारिज कहते हैं। इस प्रक्रिया में वसीयत, बैनामा, इसके अलावा छोटी से छोटी ज़मीन खरीदने या बेचने के बाद दूसरे व्यक्ति के नाम से स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में दाखिल खारिज करवाना आवश्यक माना गया है, नहीं तो वह ज़मीन का पक्का मालिक नहीं माना जाता है। खसरा क्या है, अब इसे भी जान लेते हैं। गाटा संख्या को खसरा नंबर भी कहा जाता है। भूमि या ज़मीन के टुकड़े या प्लॉट की पहचान हो सके इसके लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा ज़मीन के उस टुकड़े को एक नंबर दिया जाता है जिसे गाटा संख्या या खसरा संख्या कहा जाता है। किसी राज्य में इसे गाटा संख्या के नाम से जाना जाता है तो किसी राज्य में इसे खसरा नंबर भी कहते हैं। खसरा भारत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक कानूनी कृषि दस्तावेज है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो ज़मीन और फसल के विवरण को पूरी तरह स्पष्ट करता है। खसरा वो रिकॉर्ड होता है जो राज्य के राजस्व विभाग अपने पास रखता है और जिसके द्वारा वो यह पता कर सकते हैं कि किसी भी खेती वाली ज़मीन का मालिक कौन है, उस ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, उस ज़मीन पर किस चीज़ की बुआई की जाती है, ज़मीन की मिट्टी किस तरह की है, ज़मीन पर कौन से पेड़ हैं। हर ज़मीन का अपना खुद का एक खसरा नंबर होता है जिसको जैसे ही राजस्व विभाग अपने कंप्यूटर पर डालते हैं उस ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी उनके सामने आ जाती है और इस प्रकार उनके पास उस ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी होती है। खसरा नंबर को मुख्य तौर पर इसलिए रिकॉर्ड में रखा जाता है कि जिसके द्वारा यह पता किया जा सके कि कौन व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक है। खसरा के रिकॉर्ड को आपको प्रत्येक वर्ष एक बार अपग्रेड करना पड़ता है जिससे आपके ज़मीन की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध रहे। अब सवाल उठता है कि खतौनी या जमाबंदी क्या होता है। जमाबंदी एक हिंदी शब्द है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर आदि में भूमि रिकॉर्ड को जमाबंदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत के कई ऐसे भी राज्य हैं जहां जमाबंदी को खतौनी भी कहते हैं। यह एक दस्तावेज है जिसका उपयोग भूमि रिकॉर्ड या राजस्व रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। जमाबंदी रजिस्टर में मालिकों का नाम, भूमि का क्षेत्र,
मालिकों के शेयर, अन्य अधिकार, खेती, किराया और राजस्व और ज़मीन पर देय अन्य कर शामिल होते हैं। किसी ने ज़मीन या मकान पर बैंक से लोन ले रखा है तो उसका भी पता चल जाएगा। ज़मीन या मकान लीज पर है तो उसकी जानकारी जमाबंदी में दर्ज रहता है। ज़मीन या मकान पर कोई केस चल रहा है या विवादित है या ज़मीन का टाइटल विवादित है तो भी यहाँ से पता चल जाएगा। खतौनी मुख्य तौर पर किसी परिवार की ज़मीनी संपत्ति का विवरण होता है। खतौनी में किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कितने खसरा या खसरे हैं उसका विवरण रहता है। खतौनी या जमाबंदी का एक नंबर होता है जिसके द्वारा जब कोई राजस्व विभाग का अधिकारी वो नंबर डालता है तो उसके सामने वो सूची आ जाती है जिसमें लिखा रहता है कि किसी व्यक्ति या परिवार के पास इस समय कितने खसरे हैं, अर्थात कितने ज़मीन हैं। खतौनी नंबर डालने से आप यह पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति कितनी ज़मीन का मालिक है। खतौनी को भी आपको प्रत्येक वर्ष अपग्रेड करना पड़ता है। खतौनी को प्रत्येक वर्ष अपग्रेड करना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा अगर आपके ज़मीन को किसी ने हथिया लिया तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आप ही उस ज़मीन के मालिक हैं। खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है, इसको ज़रा ध्यान से सुने। खसरा किसी ज़मीन का रिकॉर्ड होता है जिसके द्वारा हम उस ज़मीन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उस ज़मीन का मालिक, उस ज़मीन का क्षेत्रफल, उस ज़मीन में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। वहीं खतौनी किसी व्यक्ति या किसी एक परिवार के पास कितनी खेती की ज़मीन है उसका विवरण खतौनी द्वारा पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि खसरा नंबर डालते ही आपके सामने उस खसरा नंबर से जुड़ी ज़मीन का विवरण आपके सामने आ जाता है। वहीं खतौनी नंबर डालते ही आपके सामने किसी एक परिवार या व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है उसका विवरण खुलकर सामने आ जाता है। खसरा नंबर अपने में अकेला ही रहता है और खतौनी नंबर के अंदर बहुत सारे खसरा नंबर हो सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि खसरा जो हमें किसी ज़मीन की जानकारी देता है वो सब ज़मीन के लिए अलग अलग होता है। वहीं खतौनी नंबर जिसके द्वारा हम यह पता करते हैं कि एक व्यक्ति या परिवार के पास कितनी ज़मीन है तो उसके अंदर बहुत सारे खसरा नंबर दिखाई देते हैं, क्योंकि एक परिवार या एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा ज़मीन भी हो सकती है। खसरा नंबर हर ज़मीन के लिए अलग अलग ही होता है। अपनी ज़मीन का खसरा या खतौनी नंबर कैसे देखें या कैसे जानें, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अधिकांश राज्यों ने ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया है। अब आप अपने राज्य की राजस्व विभाग की वेबसाइट पर खसरा या खतौनी नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके राज्य में अभी राजस्व विभाग के इन रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन नहीं डाला है तो आप तहसीलदार ऑफिस या राजस्व विभाग में पर्सनली जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व विभाग में अपने ज़मीन का खसरा नंबर या खतौनी नंबर की जानकारी के लिए एक आवेदन देना होगा। उसके बाद पटवारी आकर आपके ज़मीन का निरीक्षण करेगा और कुछ दिन बाद आपके खतौनी नंबर या खसरा नंबर उपलब्ध करवा देगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूर्ण रूप से किसान हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खेत तो होते हैं लेकिन वो पूरी तरह से किसान बनकर खेतों में काम नहीं करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को खेतों से संबंधित पूरी जानकारी भी नहीं होती है कि उनके खेत किस जगह पर और कितनी ज़मीन के वो हकदार हैं,
क्योंकि इस प्रकार की जानकारी रखने के लिए लोगों को खसरा, खतौनी या जमाबंदी के विषय में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोग अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना ना भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।